निगरां वजीर आजम के लिए कुरा किसका निकलेगा? निगरां हुकूमत की कमान कौन संभालेगा? वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की अहम बैठक आज होगी। निगरां वजीर आजम से मुतालिक मुशावरत होगी। तीन नाम दिए जाएंगे। इसहाक डार, हफीज शेख, जस्टिस मकबूल बाकर रिटायर, जलील अब्बास जिलानी के नाम पर गौर होगा। मोहम्मद मियां सुमरो, मखदूम अहमद महमूद भी लिस्ट में शामिल। शहबाज हुकूमत का आखिरी दिन, कौमी असम्बली तहलील होने में चंद घंटे बाकी। वजीर आजम असम्बली तहलील करने की समरी सदर को भेजेंगे। कौमी असम्बली के अलविदाई इजलास से खिताब करेंगे। वफाकी काबीना का अलविदाई इजलास जारी, मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर। सेनेट का इजलास का 90 नुकाती एजेंडा जारी। वजीर खजाना इसहाक डार वक्फे सवालात मुअत्तल करने के लिए तहरीक पेश करेंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास शाम 5:30 बजे होगा। सिंध असम्बली का आखिरी इजलास कल होगा। रिलीफ नहीं मिला। हम किसी भी हुकूमत से मुतमिन नहीं है। आवाम को फायदा तो बिल्कुल नहीं हुआ इस हुकूमत में, क्योंकि नुकसान ही हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत देख लें, बाकी पावर प्लांट्स देख लें, कुछ खास फायदा तो नहीं हुआ। कोई आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। गरीब लोग मर रहे हैं भूख से। हुकूमत महंगाई का खात्मा करने में नाकाम, शहरी हुकूमती कारकर्दगी से मायूस। कहते हैं इस दौरे हुकूमत में रिलीफ तो न मिल सका, मगर मुश्किलात में इजाफा जरूर हुआ। इत्तेहादी हुकूमत के दौर में भी डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल। 15 माह में कीमत 106 रुपए 33 पैसे बढ़ गई। 15 अप्रैल 2022 को इंटरबैंक में डॉलर 181 रुपए 58 पैसे का था। 8 अगस्त 2023 को डॉलर की कीमत 287 रुपए 91 पैसे रिकॉर्ड की गई। निगरां वजीर आजम का नाम अभी फजा में लटक रहा है। 1-2 रोज में जमीन पर उतर आएगा। शेख रशीद की तनकीद का हुक्मरान अवाम में जाने के काबिल नहीं, इसलिए मर्दमशुमारी के नाम पर ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। अदलिया को सितंबर में जाने से पहले अपने फैसले सुना देने चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की अटक से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त पर समाअत। वकील पीटीआई ने बताया, चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में 9x5 के सेल में रखा गया। मच्छर और हशरातुल अर्ज भी हैं, मिलने भी नहीं दिया। घर का खाना और मुलाकात से मुतालिक अदालत ऑर्डर कर दे। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, क्या जेल में मुलाकात का कोई वक्त होता है? तहकीकात का मतलब किसी को हिरासा करना नहीं होता। जो कानून में है वो आपको जरूर देंगे, लेकिन सियासी इज्तिमा ना बनाइएगा। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया, सिक्योरिटी रिस्क की वजह से रखा गया। नवाज शरीफ भी अटक जेल रहे हैं। अदालत ने वफाकी और पंजाब हुकूमत को कहा, नवाज शरीफ भी अटक जेल रहे हैं। समाअत 11 अगस्त तक मुलतवी। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। कोयटा वकील कत्ल केस, सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त तक पीटीआई चेयरमैन को गिरफ्तार करने से रोक दिया। शिकायत कुनिंदा की वकील अमानुल्लाह कनरानी ने जजेस पर एतराज उठा दिया। कहा, जस्टिस हसन अजहर रिजवी के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में केस ज़ेर इल्तवा है। जजेस वकील अमानुल्लाह कनरानी पर शदीद बरहम। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, आप किरदार कुशी कर रहे हैं। मेरे खिलाफ कौन सा मुकदमा ज़ेर इल्तवा है? सबूत दें, आपको तौहीन अदालत का नोटिस जारी करेंगे। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा, आपको इजाजत किसने दी इस तरह से हमारे बारे में बात करें? जो इल्जामात लगाए उसका जवाब देना होगा। हम कमजोर नहीं हैं। वकील अमानुल्लाह कनरानी ने कहा, जज साहब आप चिल्लाएं मत, मैं आपका गुलाम नहीं हूँ, आम शहरी हूँ और राय की आज़ादी है। जस्टिस याहिया आफरीदी की हिदायत पर अमानुल्लाह कनरानी ने माफी मांग ली। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुजाहिर नकवी का माफी कबूल करने से इनकार। केस की समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी। अटक में चेयरमैन पीटीआई की दस्तखत के लिए जाने वाली कानूनी टीम पर भी मुकदमा दर्ज। वकील शेर अफजल मरवत और उमैर खान न्याजी के खिलाफ मुकदमा डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट की मदियत में दर्ज किया गया। संगीन नताइश की धमकियां देने का इल्जाम। कहा गया, वकला मुझ पर हमलावर भी हुए। दोनों ने हेड वारंट मुंशी की वर्दी भी फाड़ी। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई को NA 45 कुरम से डी नोटिफाई कर दिया। चेयरमैन पीटीआई करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकब करार पाए। नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में सेशन कोर्ट ने 5 साल के लिए नाअहल करार दिया था।
अमेरिका ने एक बार फिर चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी और केसेस को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी जमहूरी उसूलों के एहतराम और कानून की हुक्मरानी का कहते हैं। पाकिस्तान की सियासत का फैसला पाकिस्तानियों ने करना है। पाकिस्तान के साथ बहुत से मामला पर काम करने के लिए पुरअज़्म हैं। लाहौर हाई कोर्ट में ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत, वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी, जवाब तलब, तरमीमी एक्ट पर हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा मुस्तरद। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी उज़्बेकिस्तान से वतन वापस पहुंच गए। कहा, उज़्बेकिस्तान का दौरा इंतहाई मुफीद और सूदमंद रहा। उज़्बेक हुक्काम ने ज़राई शोबे की तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है। वफाकी हुकूमत ने वसीम मुख्तार को चेयरमैन नेपरा तैनात करने की मंजूरी दे दी। वसीम मुख्तार पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में स्पेशल सेक्रेटरी हैं। गुजरात में गरज चमक के साथ तेज बारिश, सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली खुलकर सामने आ गई। पूरा शहर पानी में डूब गया। पानी घरों में भी दाखिल। आज शिमाल मशरकी पंजाब, जनूबी खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सिंध के वस्ती और जनूबी इलाकों में झक्कड़ और आंधी मुतवक्के। साहली इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश की पेशगोई। मुल्क को पोलियो से पाक करने का मिशन। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। इंसदाद पोलियो मुहिम 13 अगस्त तक जारी रहेगी। यौम आज़ादी में चंद दिन बाकी। 14 अगस्त को शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियां तेज। हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार। कौमी परचमों, झंडियों और आराइशी अशिया के स्टॉल सज गए। बच्चों और खवातीन के लिए सब्ज और सफेद रंग के डिजाइनर ड्रेसेस तवज्जो का मरकज।